हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ा गया है और आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है, रखा गया है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य, पहला जो मौलिक कर्तव्य हमारा है वो संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों, इसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। जो हमारा संविधान है उसका तो हमें पालन करना पड़ेगा भाई, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। और उसके जितने भी आदर्श हैं उनका पालन करना है, उसकी संस्थाओं का पालन करना है और राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ राष्ट्रीय गीत का सम्मान में पालन करना पड़ेगा। कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें संविधान का पालन करना है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत इनका भी पालन करना है, इनका सम्मान करना है। दूसरा जो कर्तव्य है उन सभी आदर्शों का सम्मान करना है। वे सभी आदर्श जिनका हमें सम्मान करना है कौन से हैं कि जिन शुभ आदर्शों ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित किया, कि जो हमें राष्ट्रीय प्रोत्साहित किया कि हमें स्वतंत्रता के लिए हमें प्रोत्साहित किया गया था, जिन आदर्शों ने कि आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और हमें देश स्वतंत्र कराना है, जिन आदर्शों के तहत हमने राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित किया था, उसका सम्मान करना है, उसको अपने दिल में बनाए रखना है। तीसरा जो इसका मौलिक कर्तव्य है हमारा, देश प्रभुसत्ता, एकता व अखंडता का समर्थन व सुरक्षा करना। देश की प्रभुसत्ता और एकता अखंडता का, कि देश में एकता अखंडता का समर्थन करना और उसकी सुरक्षा बनाए रखना। चौथा जो है देश की सुरक्षा एवं आवश्यकता के समय राष्ट्रीय सेवा करना। देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता के समय राष्ट्रीय सेवा करना, कि देश की सुरक्षा करना कि हमारा कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा करेंगे, और राष्ट्रीय सेवा करना मतलब हमारा ये कर्तव्य भी राष्ट्रीय सेवा करना कर्तव्य। जैसे अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त की गई बहुत सारे लोगों द्वारा, और कुछ सेवाएं भी की गई। किसी को कोई कुछ चीज़ उपलब्ध करवाई, जिस तरह सोनू सूद जो थे वो कार्य कर रहे थे, अपनी राष्ट्रीय सेवा दे रहे थे। तो इस प्रकार जो है देश की सुरक्षा करनी चाहिए और समय समय पर और आवश्यकता पड़ने पर हमें राष्ट्रीय सेवा भी करनी पड़ेगी। अगला जो है धार्मिक, भाषाई और वर्गीय विभिन्नताओं से ऊपर उठकर, मतलब जात पात से ऊपर उठकर हमें भारत के समस्त भारत लोगों को बंधुत्व एवं समानता की भावना विकसित करनी चाहिए। कि हमारा कर्तव्य है कि हमें जात पात से ऊपर उठकर, भाषा, जात पात इनसे अलग रहकर बंधुत्व मतलब भाईचारे और समानता की भावना विकसित करनी चाहिए, ताकि देश में विकास किया जा सके। तथा स्त्रियों की प्रतिष्ठा का अपमान करने वाली प्रथाओं का त्याग करना, कि जितनी भी प्रथाएं जो प्रचलित है, जो महिलाओं की प्रतिष्ठा का अपमान करती है, उनका भी हमें त्याग करना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। ये 5 मौलिक कर्तव्य थे। अगले जो कर्तव्य हैं वो इस प्रकार है। तो ये लग चुके हैं दोस्तों अगले 6 कर्तव्य अपने। तो छठा जो कर्तव्य है कि संयुक्त संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान करना तथा सुरक्षित करना, कि जो हमारी संस्कृति है उसकी विरासत को हमें बनाए रखना, उसका सम्मान करना है और उसको सुरक्षित करना है। मतलब कोई भी संस्कृति हमारे भारत देश की, उसका प्रत्येक संस्कृति का विरासत का सम्मान करना होगा और उसकी सुरक्षा करनी होगी। वनों, झीलों, नदियों व अन्य जीव जो है वन्य जीव, उनके प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी हमें, और जंतुओं के प्रति दया भाव रखना पड़ेगा। जिस प्रकार हम कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस इनको लाठियों से मारते रहते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें नहीं मारना चाहिए, उनके ऊपर दया बनाए रखनी चाहिए और वनों, झीलों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, मतलब उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। वैज्ञानिक स्वभाव, निरीक्षण एवं सुधार करने की प्रवृत्ति विकास करना, मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र में भी हमें अपना योगदान करना चाहिए, उसके क्षेत्र में सुधार करने चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और अगला जो कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह रेल, बस या सरकारी जो भी क्षेत्र होंगे, जो संस्थाएं होंगी, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी संपत्ति की उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कई लोग होते हैं जो उनको तोड़ फोड़ देते हैं, सोचते अपने का तो पैसे दे रखे हैं अपने,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना चाहिए। हम लड़ाई झगड़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अगला जो कर्तव्य है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करना, ताकि राष्ट्र प्रगति एवं उपलब्धियों के उच्च स्तर की ओर निरंतर बढ़ता रहे। कि हमें वो सभी गतिविधियां करनी चाहिए, उनमें सब हमेशा आगे रहना चाहिए। जैसे सामाजिक गतिविधि हो या फिर व्यक्तिगत पर्सनल कोई हो, तो उनमें हमें आगे रहना चाहिए, ताकि हम देश के राष्ट्रीय विकास की ओर, उसकी उपलब्धि और प्रगति की ओर योगदान दे सकें और निरंतर उसको आगे बढ़ा सकें। और जो 11वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया था। इसको 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसका कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवानी आवश्यक है। ये थे हमारे 9 मौलिक कर्तव्य कि हमें देश में अपना योगदान देना चाहिए। वन्य पर्यावरण के प्रति उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की हिंसा का त्याग करना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, और देश के राष्ट्र की प्रगति और उत्थान में हमें अपना योगदान देना चाहिए। देश के संविधान का सम्मान करना और उसके राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य थे। 11 मौलिक कर्तव्य थे जो एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कर्तव्य हैं भाई। इसके बाद मैं बात करता हूं जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में और आर्टिकल 51A में है। भाग 4A और 51A में है। जो इसको पहले मूल संविधान में कर्तव्य थे 0 भाई, मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था। जोड़े गए थे 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य थे हमारे। और ये जो जोड़े गए थे सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, और मूल संविधान में 0 थे भाई। और 11वां जो जोड़ा गया था 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और इनको लागू किया गया था वर्मा समिति द्वारा इनको लागू किया गया था। और एक और बात है कि जो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए थे भाई। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे। और सबसे पहले मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में जोड़ने वाला देश था जो वो जापान था। जापान ने सबसे पहले अपने देश में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था अपने संविधान में, और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। वर्मा समिति द्वारा इसको लागू किया गया था, और सरदार सवर्ण सिंह समिति ने इसको सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य का क्या है कि इनके लिए हमें कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं, इनका पालन करना ना करना ये भी हमारे ऊपर है। हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही हमें सज़ा मिलेगी पालन करें या ना करें। तो ये न्यायोचित नहीं है, मतलब सरकार की सहायता लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इनको कोर्ट में अपील नहीं कर सकते लागू करवाने के लिए। ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।